अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX LC 200। ये 2015 मॉडल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में इम्पोर्टेड या लोकल ऑटोमोबाइल्स की आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। LC 200 सीरीज स्टार्ट हुई थी 2008 से एंड एंड हुई थी 2021 में। इसके अंदर 2 फेस लिफ्ट्स आए थे। एक आया था 2012 में जो डिले करके 2013 में बनाया गया था, और जो सेकंड मेजर फेसलिफ्ट था वो आया था 2016 में, लेकिन 2015 से भी वो स्टार्ट हो चुका था। उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आई थी। इसकी हेडलाइट में चेंजेस आई थी, बम्पर में चेंजेस आए थे, हुड में चेंजेस आ गए थे, उसके बाद साइड पैनल्स, रेयर टेल लाइट्स में भी फ़र्क आ गया था। तो जो मेजर फेसलिफ्ट हुआ था जिसकी वजह से इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी और यूनिक हो गई थी, वो 2016 में आया था। अगर हम अब बात करें इसके वेरिएंट्स की तो इसके अंदर AX, AXG, LX, VX एंड ZX। जो ZX था दैट वाज टॉप ऑफ द लाइन। LX जो था वो लो वेरिएंट में था। उसके अंदर जो VX वेरिएंट आया था उसके अंदर कुछ फीचर्स थे, और जो ZX था वो टॉप ऑफ द लाइन फीचर था जिसके अंदर हाइट कंट्रोल, कूल बॉक्स एंड मैनी अदर फीचर्स इंक्लूड किए गए थे। लैंड क्रूज़र ZX V8, अगर हम इसकी की फॉब की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सिंपल की फॉब इन्होंने बनाया है, जो टोयोटा के अंदर अल्टिस, ग्रांडे और कोरोला GLI के अंदर भी यही ऑप्शन आती थी, लॉक एंड अनलॉक। बट 2016 के बाद इसका जो की फॉब है उसको अपग्रेड कर दिया गया था। उसके अंदर ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन भी ऐड कर दी गई थी। इंजन स्पेक्स की बात करें तो 4.7 लीटर एंड 4.6 लीटर में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गैसोलीन इंजन में। जहाँ तक हॉर्स पावर की बात है तो इसकी हॉर्स पावर है 304। ऑल व्हील ड्राइव है, कंटिन्यूसली ये ऑल व्हील ड्राइव में आती है। ये आती है SUV D2 की सेगमेंट में, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा साइज़ आता है इसका, तो इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं रेंज रोवर के साथ भी, लेक्सस के भी कुछ मॉडल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो है ये टोयोटा की तरफ से एक बहुत ही रिलायबल कार है। आप इसको किसी भी टेरेन पे ले जाएं आपको कोई भी फिक्र नहीं होती बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी। इस वाले मॉडल के अंदर 8 स्पीड गियर बॉक्स आता है। इस वाले मॉडल के अंदर ट्विन टर्बो चार्ज इंजन भी आता है। उसके बाद अगर हम माइलेज की बात करें तो 4 to 6 किलोमीटर पर लीटर डिपेंडिंग अपॉन योर फुट। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर अप टू 8 एयर बैग्स की ऑप्शन भी आती है। रीसेल वैल्यू के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। अगर आप इसके अलावा कोई और D सेगमेंट की कैटेगरी में SUV लेते हैं तो उसकी रीसेल में थोड़ा सा इशू बन सकता है, लेकिन अगर आप लैंड क्रूज़र को चूज़ करते हैं तो आपकी रीसेल में इसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी करती है। फ्रंट से अगर हम इसकी लुक्स को देखें तो काफ़ी एक डिफाइनिंग और एक हैवी लुक्स आती हैं इसकी। ZX लैंड क्रूज़र 2015 की अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो काफ़ी मेजर चेंजेस हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 प्रोजेक्टर बाई बीम हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसकी थ्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो हमें नीचे वाली साइड पे DRLs मिलते हैं। उसके बाद हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं इसकी इस साइड पे। अगर हम सेंटर वाली ग्रिल की बात करें तो सेंटर वाली ग्रिल मैसिव साइज़ में मिलती है। सेंटर में इसका लोगो भी अपडेट कर दिया गया था। अब जो इसका लोगो है वो डिजिटली इनसाइड आता है, इसके अंदर पहले आउटसाइड में आता था। क्रोम की गार्निशिंग की गई है। काफ़ी अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं क्लीन करने के लिए। फ्रंट व्यू कैम भी हमें इसके अंदर मिलता है। उसके बाद हम बात करें अगर बम्पर की लोअर साइड की तो उसमें हमें फॉग लैंप्स मिलते हैं और वो भी क्रोम की गार्निशिंग में दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स भी हमें बम्पर के अंदर ओवरऑल फ्रंट पे 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। मॉडलिस्टा की बॉडी किट भी दी गई है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसकी लोअर लिप देखें तो वो भी एक डिफ्यूज़र स्टाइल के अंदर बनाई गई है, जो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। लैंड क्रूज़र ZX 2015 की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो D2 सेगमेंट के अंदर ये आती है। आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव साइज़ है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेंडर से, तो यहाँ से हमें करेक्टर लाइन मिलती है, थ्रू आउट 2 डोर्स के अंदर जाती है और रेयर फेंडर तक इसकी करेक्टर लाइन जाती है। उसके बाद ये जो भी जापानीज़ इंपोर्ट वेरिएंट होता है उसके अंदर आपको जो रेयर पैसेंजर की विंडोज़ होती हैं वो आपको ऑलरेडी टिंटेड भी मिलती हैं। उसके बाद अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर आता है 20 इंचेस का अलॉय होता है, 5 स्पोक के साथ डनलोप के ओरिजिनल टायर्स आते हैं इसके अंदर। और जो ये इसका रिम है ये इसका OEM स्टॉक रिम आता है कंपनी की तरफ से, जो डुअल टोन के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी साइड व्यू मिरर की तो ये रिट्रैक्टेबल भी है, ZX में हीटेड भी आता है एंड ये LED इंटीग्रेटेड भी है, और इसके अंदर BDS का लोगो भी दिया गया है जो बेसिकली होता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। तो जब भी गाड़ी के करीब कोई ऑब्स्टेकल आता है तो यहाँ से वो लाइट इल्यूमिनेट भी करती है। उसके बाद जो इसके डोर हैं ये आप मतलब सिंपली यू कैन जस्ट आप यहाँ पे अपना हैंड रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं, और लॉक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर हम सेंटर में देखें तो यहाँ पर हमें मैसिव साइज़ की क्रोम गार्निशिंग मिलती है, साइड स्टेप्स मिलते हैं, और यहाँ पर इल्यूमिनेशन के लिए लाइट भी दी गई है। और अगर हम इसके रूफ की बात करें तो यहाँ पर हमें सिल्वर कलर में रूफ रेल भी दी गई है। इस V8 को अगर हम बैक साइड से देखें तो जितनी ही इंप्रेसिव ये फ्रंट से है उतनी ही इंप्रेसिव बैक साइड से है।
अगर हम फेस लिफ्ट की बात करें तो अगर आपने इसको फेस लिफ्ट करवाना है तो यू नीड टू चेंज द होल बूट, बिकॉज बूट के अंदर शेप चेंज कर दी गई थी इस स्लाइड के लिए। अदरवाइज जो लुक्स हैं वो पहले वाली फेस लिफ्ट से थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं और स्लीक्ड हैं, मतलब स्लीक लुक्स दी गई हैं, बल्कीनेस थोड़ी सी कम कर दी गई है। जहाँ तक अगर हम इसकी स्पॉइलर की बात करें तो पहले स्पॉइलर साइडों से एक्सटेंडेड था, इस दफ़ा स्पॉइलर साइड्स के अंदर कर दिया गया है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड था वो एक्सटेंशन रेयर साइड से भी कम कर दी गई है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया है। हाई मोटेड ब्रेक लैम्प LED स्टाइल में मिलता है। इसके अंदर जो इसका रेयर है वो सारा टिंटेड ग्लास है, रेयर में हमें वाइपर की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी रेयर टेल लाइट की तो रेयर टेल लाइट लावा स्टाइल में बनाई गई है जो एक DRL का इफेक्ट भी देती है और लो पावर कंजम्पशन भी है। उसके बाद यहाँ पर LED बीड्स दिए गए हैं इसकी ब्रेक लैम्प के अंदर। उसके बाद हेलोजन में इसका टर्न सिग्नल एंड रिवर्स इंडिकेटर दिया गया है। ZX की बैजिंग हमें यहाँ पर मिलती है, सेंटर में लैंड क्रूज़र का हमें एम्बलम लोगो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद V8 की बैजिंग हमें इस वाली साइड पर मिलती है। उसके बाद रेयर व्यू कैम भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम रेयर बम्पर की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं एंड एक्सटेंशन दी गई है बेसिकली जो इसको एक डिफ्यूज़र लुक दे रही है। अगर हम इसके रेयर बूट को देखें तो यहाँ से आप जब इसका रेयर बूट ओपन करते हैं तो उसके बाद जो ये वाला एरिया है आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, तो ये अब आपका बन गया एक काइंड ऑफ अ सिटिंग स्पेस। अगर आप कहीं गाड़ी को लेकर गए हैं किसी भी जगह पे जहाँ पर अगर आपने कैंपिंग वगैरह करनी हो तो इट्स अ गुड थिंग, आप इसके ऊपर ऐसे बैठ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है बेसिकली ये इसका टूल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, तो इसके अंदर इसकी सारी टूल किट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल्स दिए गए हैं जो रेयर की एक्स्ट्रा एडिशनल 7 और 8 सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऐसे क्लोज़ होके फुल बंद भी हो जाती है। ओके, अगर हम रेयर कैबिन की बात करें ZX लैंड क्रूज़र की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलती हैं ये लेदर सीट। अगर हम डोर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने को मिलता है, ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट लेदर पैडिंग दी गई है इस साइड पे। उसके बाद यहाँ पर एक वुड विनाइलिंग का डिज़ाइन का फिनिश इधर दिया गया है। उसके बाद मैसिव साइज़ में डोर हैंडल दिया गया जिसमें ब्रश्ड एल्युमिनियम का डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर सॉफ्ट लेदर पैडिंग दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ऑटो विंडोज़ के कंट्रोल फुली ऑटो यहाँ पर दिए गए हैं, ट्विटर्स इधर दिए गए हैं, बॉटल होल्डर की ऑप्शन यहाँ पर आती है और साइड में एक्स्ट्रा स्टोरेज की स्पेस भी दी गई है। ओके, तो अंदर काफ़ी लग्जरी और एक प्रीमियम फील मिलती है ZX लैंड क्रूज़र के अंदर जब आप बैठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने आपको एक बड़ी मैसिव साइज़ में LED स्क्रीन मिलती है देखने के लिए। यहाँ पर हमें पॉकेट भी मिलती है फ्रंट सीट में। उसके बाद सेंटर में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है ये डुअल जोन का क्लाइमेट कंट्रोल जो रेयर के बोथ पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट हीटिंग की ऑप्शन भी दी गई है, हाई एंड लो करने की, वेंटिलेशन की ऑप्शन भी है। उसके बाद यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑटो क्लाइमेट भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद रेयर में ये 2 AC वेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है लेदर पैडिंग दी गई है सीट्स के अंदर। दे आर बोथ वेंटिलेटेड परफोरेटेड सीट्स बैक साइड पर दी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर वाली साइड पर तो यहाँ पर जो है हमें सेंटर में आर्मरेस्ट की ऑप्शन मिलती है। अगर आप इसको यहाँ से ओपन करें तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी आता है। यहाँ पर मोबाइल रखने की ऑप्शन है और अगर आप इस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। कैबिन लाइट्स भी मिलती हैं जिसको आप फोकस लाइट्स भी कह सकते हैं, फोकस लाइट्स भी यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद एयर वेंटिलेशन यहाँ रूफ़ के अंदर भी दी गई है, स्पीकर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, हैंडल बार यहाँ पर भी है, एक इधर है। और उसके बाद जो इसकी सीट है उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, तो सेम ऑप्शन साइड वाली सीट के लिए भी दी गई है। ओके, अगर हम फ्रंट पैसेंजर डोर की बात करें तो सेम स्टाइल का फ्रंट पैसेंजर डोर भी मिलता है, सारे डोर्स का डिज़ाइन एक ही जैसा है। सीट की बात करें तो हमें यहाँ पर रिक्लाइनर की ऑप्शन मिलती है, रिक्लाइनर को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, सीट्स को आप यहाँ से फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं एंड सीट की हाइट की एडजस्टमेंट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि इट्स 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। कैबिन के लुक अंदर से काफ़ी लग्जूरियस है, कहीं से भी ऐसा नहीं फील होता कि टोयोटा ने इसमें कोई चीप आउट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्रंट टॉप शेल्फ से, तो ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक में दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डोर हैंडल की ऑप्शन आती है, स्वेड मटेरियल में इसका साइड पिलर भी दिया गया है। SRS एयर बैग्स इसके अंदर भी मिलते हैं। टोटल गाड़ी के अंदर 10 एयर बैग्स हैं, ट्विटर यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद ब्लैक मटेरियल में इसका डोर हैंडल भी है। ओवरऑल सारी गाड़ी ब्लैक में ही है अंदर से। तो उसके बाद यहाँ पर भी हमें स्पीकर्स दिए गए हैं। अगर हम इसके सनवाइजर की बात करें तो उसके अंदर लाइट भी आती है वैनिटी मिरर के साथ। सेंटर में हमें वुड पैनलिंग की ऑप्शन मिलती है क्रोम लाइन के साथ। इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर ये इसका ग्लव कंपार्टमेंट है एंड इस ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर भी 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें फ्रंट
सीट्स की, तो ये भी लेदर वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स मिलती हैं हमें यहाँ पर। सेंटर में मैसिव साइज़ का हमें आर्म रेस्ट मिलता है एंड इसके अंदर आता है आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर। एंड अगर आप इसको भी ओपन करें तो इसके अंदर हमें कूल बॉक्स की ऑप्शन मिलती है। तो इट्स अ प्रॉपर कूल बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। इसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। सेंटर वाली साइड पर हमें मिलते हैं जी 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन। 2 मैसिव साइज़ के एयर वेंट्स सेंटर में दिए गए हैं, एक इधर आता है और एक आता है इधर। पैसेंजर वाली साइड पे अगर हम हेड रूम को देखें तो वो भी काफ़ी मैसिव है, और अगर हम लेग रूम को भी देखें तो वो भी काफ़ी मैसिव है। रेयर कैबिन की लुक्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और काफ़ी जगह भी है बैक साइड पर। अगर हम ड्राइवर साइड की डोर की बात करें, जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर हमें मेमोरी फंक्शन मिलता है। इसके अंदर 3 मेमोरी फंक्शंस आते हैं ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने के, तो ये एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है, जो सब के सब ऑल ऑटो हैं। उसके बाद डोर लॉक अनलॉक एंड साइड मिरर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर की भी ऑप्शन मिलती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप सीट को फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, ये 2 वे हो गया। उसके बाद अगर आपने सीट की हाइट एडजस्ट करनी है तो ये आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो ये 4 वे हो गया। उसके बाद जो ये वाला बटन है, इससे आप इसकी लेग की एक्सटेंशन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस वक्त जिस तरीके से मैंने ये आगे किया, तो मेरी जो फर्दर लेग की एक्सटेंशन है उसको मैं यहाँ से अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ। और लास्ट में आ गया ये वाला बटन, इससे जो आपका लंबर सपोर्ट है आप उसको हाई और लो कर सकते हैं, तो ये 2 वे आ गया। अगर आपने इसकी हाइट को एडजस्ट करना है तो इस वक्त हम इसको यहाँ से इसको इनेबल कर दिया है। जब मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूँगा तो राइट हाइट फुल नीचे हो जाएगी एंड हाई की तरफ करना है, तो ये जब आप इसको हाई की तरफ छोड़ देंगे। अगर हम सेंटर पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिलती है, 4 वे क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन दी गई है, फ्रंट बोथ पैसेंजर्स के लिए एंड रेयर के बोथ पैसेंजर्स के लिए भी। तो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। यहाँ पर हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप सीट्स की एयर फ्लो की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फ़ैन को ऑफ करना हो तो इसके लिए ये बटन है, रेयर डिफॉगर का ये बटन है, फ्रंट का ये है। उसके बाद अगर रेयर की आपने क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, फ़ैन है, वो आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर के कंट्रोल्स भी इधर दिए गए हैं। इसकी एक बेसिक सी स्क्रीन आती है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ जापानीज़ बटन्स दिए गए हैं। सेंटर में हैज़र्ड लाइट का बटन दिया गया है। ओवरऑल जो यहाँ पे सारी स्क्रीन है वो आती है आपकी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर। यहाँ से आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स आते हैं जो एक बड़ी ही यूनिक डिज़ाइन में और एक एल्युमिनियम की फिनिश में दिए गए हैं। चैनल्स आप उनको ट्यून और स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसके अंदर SD कार्ड और जो भी इसकी मैप की कार्ड्स हैं वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अंदर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है एंड एक इंटरनल स्पेस की ऑप्शन मिलती है। सेंटर वाले ऑप्शंस की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर हमें हीटेड स्टीयरिंग की ऑप्शन मिलती है, सीट की वेंटिलेशन की ऑप्शन मिलती है जो आप ऑटो पे भी रख सकते हैं, सीट की हीटिंग की ऑप्शन भी मिलती है एंड सेम गोज फॉर द पैसेंजर सीट। यहाँ से आपको USB कनेक्टिविटी की भी ऑप्शन मिलती है, नॉक्स केबल की भी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखें तो जो इसका गियर लीवर है वो आपको एक लेदर की फिनिशिंग में मिलता है। यहाँ पे आपको इसकी गियर्स हैं वो आती है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ऑटो। इसके अंदर ये आपको हैंड ब्रेक की ऑप्शन भी दी गई है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है, कॉम्फर्ट मोड एंड इको मोड यहाँ पर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद डिफरेंशियल लॉक एंड उसके बाद जो ये इसका आता है क्रॉल मोड। क्रॉल मोड बेसिकली क्या होता है, ये इसकी स्पीड की ऑप्शन भी यहाँ पर आती है। अगर आप किसी डिफरेंट टेरेन में आ गए हैं कि जहाँ से गाड़ी को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे या वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो आप क्रॉल मोड जब करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी जो ड्राइव ट्रेन है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको चलाएगी। और उसके बाद क्रॉल मोड की जो स्पीड है वो आप इस राउंड डायल से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। गाड़ी की हाइट भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल लॉक L4 एंड H4 आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रोलिंग साइड कर्टन एयर बैग्स की ऑप्शन मिलती है, आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स को आप यहाँ से रिट्रैक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो हेडलाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जब आप इसको इनेबल कर दें तो उसके बाद लाइट अपने टाइम से जब बाहर का जो इसकी लाइट सेंसिटिविटी है उसके अकॉर्डिंगली लाइट ऑन ऑफ होती है और ऑटो लेवल भी होती है अकॉर्डिंग टू द टेरेन। उसके बाद यहाँ से आप इसके पार्किंग सेंसर्स को इनेबल और डिसेबल और उनकी सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है जी इसका लेदर स्टीयरिंग, जिसकी काफ़ी ही एक यूनिक लुक आती है। सेंटर में भी इसकी ज़बरदस्त पैडिंग हुई हुई है। उसके बाद ये मल्टीमीडिया है, यहाँ पर आपको एक वुड की फिनिशिंग इस वाली साइड पर मिलती है। उसके बाद ये मल्टीमीडिया है, यहाँ पर फुली मल्टीमीडिया की ऑप्शंस आपको मिलती हैं जिसमें आप वॉल्यूम का कंट्रोल कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, कॉल्स ले सकते हैं। एंड राइट साइड पर भी इसकी यही ऑप्शन आती है, आप इसका जो है लेन कीप असिस्ट,
लेन डिपार्चर असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, उसको भी आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी मिलती है। तो अब हम करेंगे इसका स्टार्टअप। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आपके सामने आती हैं। सबसे पहले आता है जी इसका स्पीडोमीटर। तो अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें, राइट साइड पर आपका स्पीड गेज मिलता है जो 180 तक है। लेफ्ट साइड पे आपको इसकी लेफ्ट साइड पे आपको इसका आरपीएम गेज मिलता है। सेंटर में आपको बता रहा है कि इस वक्त बीएसएम और आरसीटीए एक्टिव हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको ई पार्किंग का बता रहा है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको गाड़ी का जो ऑयल का टेम्परेचर है उसके बारे में गाइड कर रहा है। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको जो यहाँ पर गाड़ी का कूलेंट है उसके बारे में गाइडेंस आ रही है। सेंटर में इसका डिजिटल मीटर लगा हुआ है। आपको डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है कि इस वक्त गाड़ी की जो करंट फ्यूल एवरेज है वो क्या है, गाड़ी की जो इस वक्त राइड हाइट है वो किधर है, कंफर्ट मोड पे है, 65,561 इसकी माइलेज शो कर रहा है। उसके बाद राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज के बारे में बता रहा है और आपको बैटरी की वोल्ट्स के बारे में भी गाइड कर रहा है। इस वक्त जो TPMS है उसके बारे में आपको गाइड कर रहा है। यहाँ से इस वक्त आपको बता रहा है क्रूज़ कंट्रोल, और जो राइट साइड पे आता है इसका ब्लाइंड लेन कीप असिस्ट के बारे में ऑप्शन दे रहा है। आपको कोई एडिशनल मैसेज तो नहीं आया हुआ। लेन डिपार्चर असिस्ट के बारे में आप यहाँ से बता रहे हो कि उसकी सेंसिटिविटी आपने क्या रखनी है, स्वे वार्निंग, स्वे सेंसिटिविटी क्या रखनी है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद BSM के बारे में आपको बता रहा है कि BSM और RCTA आपने ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है। बेसिकली इसका ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर सिस्टम होता है। उसके बाद मीटर की लैंग्वेज आपने किस में रखनी है, यूनिट्स किस में रखनी है, इको वगैरह, ड्राइव इन्फो, पॉपअप डिस्प्ले, कलर, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से बेसिकली चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद सेंटर में जो है ये आप देख सकते हैं इसका इस वक्त यहाँ पे इनेबल हो गया। बाहर में हमें बता रहा है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद इसकी ये टच स्क्रीन है बट ये LCD के अंदर आती है और ये काफ़ी बेसिक है। तो ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आपको मिलेगा, बट इसके अंदर कुछ जो बेसिक ऑप्शंस आती हैं मैं आपको वही दिखा सकता हूँ इसमें। वैसे तो ये सारा जापानीज़ में है एंड इसके अंदर जो सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ जो ये बटन्स लगे हुए हैं इनकी हेल्प से हम ले सकते हैं। बेसिकली वॉल्यूम, मेमोरी, मैप अपडेट, डिटेल नेविगेशन सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स है उनके बटन्स इन्होंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें मिलता है जी इसका सनरूफ का कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी हाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सनरूफ की स्पॉट लाइट्स आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपने पूरी लाइट्स ऑन नहीं करनी, जस्ट रात का टाइम है, आपको डिम लाइट चाहिए, तो आप स्पॉट लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं। डोर के साथ इसकी लाइट्स को रख सकते हैं। सेंटर में बड़े मज़े से इसकी बड़ी प्यारी सी एम्बियंट लाइट है। सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन आती है जो स्वेड मटीरियल के अंदर बनाया गया है। तो डाउन करके अगर हमने इसको ओपन करना हो तो ये इस तरीके से सारा ओपन होता है। और अगर आपने इसको वापस क्लोज़ करना हो तो आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है तो ये सारा ऐसे क्लोज हो जाता है। एंड हुड को ओपन करने के लिए ये वाला बटन है। फ्रंट हुड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक मैसिव डैम्पिंग शीट मिलती है। उसके बाद हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं इसके अंदर, तो ये आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको मैनुअल लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंटर में मैसिव साइज़ का इसका इंजन ब्लॉक है जो आपका V8 इंजन आता है यहाँ पर। उसके बाद ये आती है जी इसकी प्राइमरी बैटरी। उसके बाद रिले फ्यूज़ का बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल सारी पैडिंग दी गई है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको इसका जो है रेडिएटर के कूलेंट का फ्लूइड यहाँ पर मिलता है। उसके बाद पावर स्टीयरिंग फ्लूइड यहाँ पर मिलता है। मैसिव इसका जो है आपका एयर इनटेक यूनिट वो यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद जो इसका ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर है वो यहाँ पर दिया गया है। तो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ZX Land Cruiser 2015 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसकी टोटल माइलेज है 65,561 किलोमीटर्स। इसकी डिमांड है 3.50 करोड़, दैट मींस 3 करोड़ एंड 50 lakhs। एंड ये गाड़ी अवेलेबल है इस वक्त एट ओके। तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM. So guys, thank you so much for watching this review. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड टर्बो गियर्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कार ट्रेंड्स, ऑटोमोबाइल्स के जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू in the next video.